बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स FSC। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, ये करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिपीट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 की जो वैल्यूज़ थी उनको रिपीट करें। वहाँ पर क्वेश्चन 1 में ए जो उसने दिया हुआ था, सेट ए जो था वो था 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन 1 में ए सेट हमारा ये था, लेकिन यहाँ पर कहता है रिपीट क्वेश्चन 1 विद ए इज इक्वल टू आर। लेकिन यहाँ पर हमारा ए जो ए सेट है वो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है, यानी सेट ए जो है वो सारे का सारा रियल नंबर्स हैं, यानी सेट आर जो है ए सेट जो है हमारा वो इक्वल है रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है। अब रियल नंबर्स क्या हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, बटे वाले, बगैर बटे वाले, स्वाय आयोटा के तमाम नंबर इसमें मौजूद हैं। अब ए के साथ ही रिलेशन बनाना है हमने, -2 -1 0 1 2 3। तो कहता है ए सेट इसमें लेना है। इस क्वेश्चन में आपने रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो रियल नंबर्स चले हमने ये ले लिए, कुछ रियल नंबर्स ले लिए। रिपीट क्वेश्चन 1 विद ए इज इक्वल टू रियल नंबर। सेट ए जो है रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइन्स आर फंक्शन। कहता है ये एक रियल लाइन है, ये एक रियल लाइन है, इसको ड्रा करें तो एक लाइन बन जाएगी। लाइन बनेगी तो बताओ कि क्या वो एक फंक्शन है या नहीं है। देखिए रिलेशन उसने हमें ये दे दिया है। रिलेशन को छोटे आर से चले शो कर लेते हैं, आप कैपिटल आर रखना चाहते हैं तो वो रखते हैं। तो इसके लिए हम इसकी लाइन पहले ड्रा करेंगे। अब लाइन ड्रा करनी है तो लाइन ड्रा करने के लिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। लाइन जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी होती है तो कम अज़ कम एक उस लाइन के 2 पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम वो लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इस लाइन को ड्रा करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रा करने के लिए हमें कम अज़ कम इस लाइन के 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अब देखें ए जो है वो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है, यानी ए जो है रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो हम एक राह से बनाएं अगर, तो हमने बनाने हैं जो आपस में इक्वल हैं। y इज इक्वल टू एक्स, वैसे सारे इसके बनाए तो ये बनता है -2 को सबके साथ मिला लेंगे तो बेताशा बन जाएंगे, लेकिन हमने चुनने हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो इधर से हम अगर 1 लेंगे तो उधर से हम 1 ही लेंगे, इधर से हम -1 लेंगे तो उधर से भी हम -1 ही लेंगे। यानी ये एक ऐसा रिलेशन है जिसका x और y पॉइंट आपस में इक्वल है। तो हम इसके कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं रिलेशन में से। रिलेशन हम क्या लेते हैं कि हमने x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ले लिया, या फिर ऐसे करें कि ये y इज इक्वल टू x है। अगर x को अगर हम 1 रखें, देखें इसमें y इज इक्वल टू x में x को 1 रखें तो y कितना आ जाएगा? वो भी 1 ही आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमें इस लाइन का मिल गया, एक्स वाई पॉइंट हमें मिल गया। एक्स हमने 1 रखा है तो वाई भी हमें 1 ही मिला है, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जो इक्वल हों। एक और ले लेते हैं, एक इधर नेगेटिव साइड से ले लें, एक्स जहाँ पर -1 रख लें, 2 पॉइंट्स काफ़ी होंगे। अब आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। तो एक्स जहाँ पर -1 रखेंगे, एक्स जहाँ पर -1 रखेंगे तो वाई जो है वो भी -1 हो जाएगा, दोनों सेम आएंगे। एक पॉइंट हमें और इस लाइन का मिल गया, -1 और -1। आप अपनी मर्जी से कोई और भी निकाल सकते हैं, 2 निकाल लें, -2 निकाल लें, एक पॉजिटिव साइड से निकाल लें, एक नेगेटिव साइड से निकाल लें, या दोनों पॉजिटिव साइड से निकाल लें, आपकी मर्जी है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन y इज इक्वल टू एक्स। ये जो 2 पॉइंट्स हैं उस लाइन पर ड्रा करते हैं, लाई करते हैं जो हमने ड्रा करनी है। दीज पॉइंट्स 1 1 -1 -1 लाई ऑन द लाइन, ये उस लाइन पर मौजूद हैं। लाई ऑन द लाइन, जो हमने लाइन ड्रा करनी है उस पर ये मौजूद हैं, और फिर हमने देखना है कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। अब देखें ये पॉइंट जो है 1 1 है, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। तो हम इधर जाएंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ये x 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3। तो इधर y पॉजिटिव है ऊपर, इधर 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं। तो हमें ये पॉइंट ड्रा करना है 1 1। तो x हमने जाना है 1, इधर आएंगे इस जगह पर, ये यहाँ पर x 1 है और y 1 है, इसके सामने इस जगह पर आ गया ये पॉइंट। यानी ये वाला पॉइंट जो है इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर 1 1 मौजूद है। और ये वाला पॉइंट -1 और -1, x जो है -1 है, y जो है वो भी -1 है। x नेगेटिव होता है इस साइड पर, इधर हम लेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और इधर y नेगेटिव होता है, इधर हम लेंगे -1 -2 -3, जैसे ग्राफ में नंबर्स लेते हैं। अब हमने -1 को शो करना है, हम जाएंगे x -1 है, हम इस तरफ जाएंगे, x आ गए यहाँ पर, ये -1 इस जगह पर मौजूद है, और -1 इधर जाएंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास -1 और -1 बनता है। तो हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही हो। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे
जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती है। तो लाइन के 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे, पहले हमने वो 2 पॉइंट्स मालूम किए। पॉइंट्स हमने सिर्फ वही ले सकते हैं जो आपस में इक्वल हैं। आप कोई भी पॉइंट्स इक्वल जो है आपस में एक्स और वाई इक्वल हो ले सकते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब वो कहता है कि क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स वाला, क्या ये एक फंक्शन है। अब देखो फंक्शन इसको चेक करने के लिए जो होती है स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा एक फंक्शन होती है। ये स्ट्रेट लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स। ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स की पावर भी 1 ही हो, वाई की पावर भी 1 ही हो, उसको जब भी ड्रा करें तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। मसलन हमारे पास 2x + 3y है इज इक्वल टू 4 है। तो आप जब भी इसमें पॉइंट्स रखेंगे, एक्स यहाँ पर 0 रखें, y मिलता जाएगा आपको, मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब उन पॉइंट्स को आप ड्रा करेंगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। और अगर इक्वेशन में x और y की पावर्स 1 हों तो जब भी हम उसको ड्रा करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिली है। पहले हमने उस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स मालूम किए हैं जो उस लाइन पर लाई करते हैं, फिर हमने उन 2 पॉइंट्स को ड्रा किया है ग्राफ पेपर पर और उसके अंदर से एक लाइन खींच दी है। अब जो होती है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स है ये दिया हुआ उसने, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं x को उठा के तो ले जाएं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही हैं। अब स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा एक फंक्शन होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है तो ये एक फंक्शन ही होगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें, यानी यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर लें, फर्ज करें यहाँ से कर लें, किसी की भी जगह पर बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रा करें, तो वो लाइन इस लाइन को जो हमने ड्रा की है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर काटेगी, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर काटेगी। अगर वो सिर्फ वर्टिकल लाइन इस स्ट्रेट लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर काटे तो वो रिलेशन जो है वो एक फंक्शन होता है। गिवन रिलेशन आर इज ए फंक्शन, तो ये वाला जो रिलेशन उसने दिया हुआ है, रिलेशन इज ए फंक्शन, ये जो रिलेशन उसने दिया हुआ है ये एक फंक्शन है। बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन, क्योंकि हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन अगर ड्रा की जाए कट्स द ग्राफ, वो इस लाइन को काटती है, कट्स द लाइन या कट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, तो पहले हमने लाइन ड्रा की, तो हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा करके देखी, तो वो वर्टिकल लाइन जो हैं सिर्फ एक पॉइंट पर इस लाइन को काटती हैं। तो अगर ऐसा हो तो फिर वो वाला रिलेशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है। और यही हमने बताना था कि y इज इक्वल टू एक्स एक रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। इसके बाद आ गया इसका सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। रिलेशन ये उसने दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने x और y के वो पॉइंट्स लेने हैं जिनको प्लस करके तो 5 आए, रियल नंबर्स में से वो पॉइंट्स हमें लेने हैं। तो बताया आपको कि हमें इस लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अब 2 पॉइंट्स से हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई आसान से निकाल लेते हैं। हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 उसने दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट्स मालूम करने के लिए x को 0 रख लें और y को 0 रख लें, तो आपको 2 पॉइंट्स इस लाइन के मिल जाएंगे। सबसे आसान काम। अगर हम इसमें x यहाँ पर 0 रखें तो y आ जाता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y आ जाता है 5। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया इस लाइन का, x में 0 मिला है और y जो है वो हमें 5 मिला है। एक पॉइंट हमने इस लाइन का निकाल लिया, एक हमें कम से कम और भी चाहिए। तो पहले हमने x को 0 रखा है इसमें, अब y को 0 रख लें, एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा। y 0 रखें इसमें y की जगह पर 0 रखोगे तो आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो आपको x इज इक्वल टू 5 मिला। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट और मिल गया, x मिला है 5, पहले x पॉइंट लिखते हैं फिर y पॉइंट लिखते हैं। x 5 मिला है और y 0, यहाँ पर x 0 था और y 5 था। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स उस लाइन के मालूम कर लिए। एक पॉइंट हमारे पास ये आया है, एक पॉइंट हमारे पास ये आया है। तो चूंकि इसमें भी इक्वल मौजूद है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वलिटी मौजूद है, तो ये फंक्शन तो लाजमी होगा। तो इसको ड्रा करना है हमने। x जो है वो पॉजिटिव 5 और 0 है, x हम पॉजिटिव 5 चलेंगे तो हम इधर इसको लेंगे पॉइंट्स इसके, ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा है 1 2 3 4 5, चलें यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा 5 है। तो 5 और 0 यानी इस पॉइंट में से x यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बनता है 5 और 0, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बनता है 5 और 0, इसका हम नाम रखेंगे 5 और 0। ये पॉइंट है 5 और 0।
यहाँ पर x जो है 5 है और y जो है 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y 0 ही होता है। अब दूसरा पॉइंट ये हमने ड्रा करना है, 5 0 हमने ड्रा कर लिया। अब 0 5, x हमारा 0 है, y एक्सिस पर है ये पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर y x जो है वो 0 होता है, और y है +5, ऊपर जाएंगे +5। चलिए हम कहते हैं यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 5 है, तो ये हमारा पॉइंट है ये वाला। इस जगह पर हमारे पास है 0, x 0 है और y जो है वो +5 है, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। अब इसके इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दी। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी, स्ट्रेट लाइन। तो अब हमने ये बताना है कि क्या ये वाला जो रिलेशन है x + y = 5, ये एक फंक्शन भी है। तो देखें वही बात जो आपको बताई कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें, कोई मर्जी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, मसलन ये एक लाइन है आपके पास, आप सीधी कोई लाइन ड्रा करें, किस बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जहाँ पर मर्जी ड्रा करें, तो वो लाइनें सिर्फ इस लाइन को एक ही पॉइंट पर काट सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काट सकती। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटती, उसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है ये एक फंक्शन है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन रिलेशन आर इज फंक्शन बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन, वही बात लिखेंगे कि जो रिलेशन उसने दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन आर, गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। वजह बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन, क्योंकि हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, एनी वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन कट्स द लाइन, इस लाइन को जो ड्रा किया उसको कट करती है, कट्स द लाइन एट ओनली वन पॉइंट, वो सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पर काट सकती है। कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट सकती है। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन उसने दिया हुआ है ये एक फंक्शन है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर है x + y < 5, पिछले में था x + y = 5। तो हम इसको इक्वल 5 के लिए सॉल्व करते हैं, x + y = 5, क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए लाइन ड्रा करने के लिए। तो इक्वालिटी के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो वही काम करें, 2 पॉइंट्स निकालने के लिए पुट करें, पुट x = 0, x 0 रखोगे तो y आपको मिलेगा 5। एक पॉइंट हमें ये मिल गया पिछले क्वेश्चन की तरह, x और y पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये मिल गया है 0 और 5। इसी तरह से दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम y को 0 रख लेते हैं, इधर x को 0 रखा है, इधर y को 0 रख लें, पुट y = 0, y 0 रखा है इसमें, तो x = 5 आ जाएगा आपके पास, x = 5 आ जाएगा। तो 5 और 0 पॉइंट मिला, x पॉइंट मिला 5 और y आपको मिला 0। तो इसको ड्रा कर लें पहले, 0 5, पहले इसको ड्रा कर लें 5 और 0, x +5 है और y 0 है, 1 2 3 4 और 5। इस जगह पर हम आगे 5 और 0, ये वाला पॉइंट 5 है, x एक्सिस 5 है और y यहाँ पर 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। 0 और 5, x 0 और y 5, x 0 होता है y एक्सिस पर, तो ये y +5 है, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 और 5, इस जगह पर ये आ गया। अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। अब देखें जो हमारा रिलेशन है वो है x + y < 5 के लिए, x + y < 5 के लिए। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास इक्वल 5 के लिए। अब देखें अगर हम इसको इक्वल 5 के लिए बनाएं इसको, अब देखें हमारा जो ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर हमारे पॉइंट्स इसके मौजूद नहीं है, या तो इसके नीचे हैं या इससे ऊपर है। अगर हम x और y दोनों को 0 रखें, अगर हम x और y दोनों को 0 रखें तो ये बनता है 0 + 0 < 5, यानी हमारे पास आंसर आता है 0 < 5। तो ये तो 2 है, 0 < 5 होता है, ये तो 2 है। अगर ये 2 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके जो ग्राफ बनेगा, इस लाइन के नीचे वाले सारे पॉइंट्स बनेंगे, जो यहाँ इस लाइन के नीचे करोड़ हाफ पॉइंट्स हैं, वो सारा हमारा सोल्यूशन है। आप इनमें से कोई पॉइंट रखें, इस लाइन के नीचे कोई पॉइंट इसमें रखें, x + y < 5, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब x + y है < 5, मैंने आपको बताया कि अगर होता है x + y = 5 तो ये रिलेशन होता है। अगर हो x + y < 5 हो तब भी ये रिलेशन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता, और अगर < 5 हो तब भी ये रिलेशन नहीं होता। क्यों? अगर हम इस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो वर्टिकल लाइन इनके ही ज़्यादा पॉइंट्स में से गुजरती है। जो ग्राफ बना है इसका x + y
लेस देन 5 का, तो अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, फर्ज करें हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया हमने किसी जगह पर, तो ये वर्टिकल लाइन जो है, ये जो ग्राफ के पॉइंट्स आए हैं, जो इसका सोल्यूशन आए हैं, इनमें से जो हज़ारा पॉइंट्स में से गुजर रही है, तो एक में से तो नहीं गुजर रही, लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे, given relation R is not a function because any vertical line given function given relation, ये जो रिलेशन से दिया हुआ है, given relation is not a function, ये फंक्शन नहीं है। वजह, बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन, क्योंकि हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें, बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ at more than one points, at more than one point, एक पॉइंट से ज्यादा में से वो गुजरती है। वो लाइन इस ग्राफ के, ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन है, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स में से गुजरती है। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, जब हम इसको ड्रा करते थे तो हमारे पास पॉइंट्स जो सोल्यूशन होते थे, वो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते थे वही होते थे सिर्फ, ज़्यादा ये वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट में से गुजरती थी। लेकिन इसमें जो हमारा ग्राफ है वो इस लाइन के नीचे नीचे है, सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे वो एक से ज़्यादा पॉइंट से गुजरती है, लिहाजा ये रिलेशन जो है, ये जो उसने रिलेशन x प्लस वाई लेस देन 5 दिया हुआ है, ये एक फंक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 करेंगे, ये था पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे इसका 4 पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें रिलेशन है हमारा एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। पिछले क्वेश्चन में था लेस देन 5, इसमें ग्रेटर देन 5। तो वही सारा काम करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए हमने ये 2 पॉइंट्स ढूंढ लिए, सारी की सारी वही लाइन आ गई। तो अब देखें, ये है हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो अगर हम यहाँ x और y की जगह पर 0 0 रखें, x और y को 0 0 रखें, तो ये हमें मिलता है 0 0 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5। 0 इज ग्रेटर देन 5 मिलता है, ये तो फॉल्स है, 0 तो 5 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 का, वो होगा इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट्स, इस लाइन से ऊपर वाले सारे जितने भी करोड़ हाफ पॉइंट्स हैं, वो सारे इसके सोल्यूशन रीजन में शामिल हैं। तो उसमें था x प्लस वाई लेस देन 5, तो वो ओरिजिन की तरफ उसका सोल्यूशन था, उसका ओरिजिन सोल्यूशन था लाइन के नीचे वाले तमाम पॉइंट्स। इसका सोल्यूशन है लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स आया है, तो ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन नहीं होगा, ओरिजिन से परे होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब देखें, ये भी एक रिलेशन नहीं है, कीमत रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये वाला जो रिलेशन से दिया है फंक्शन नहीं है। वजह वजह यह है कि हम कोई भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रा करते हैं, हम किसी भी जगह पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो वो लाइन जो है इस सोल्यूशन रीजन के कई पॉइंट्स में से गुजरती है, एक में से नहीं गुजरी। ये तो करोड़, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये तो करोड़ों पॉइंटों में से गुजर रही है, तो लिहाजा ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। मुख्तर सी बात यह है कि अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो तो ये रिलेशन होता है, अगर x प्लस वाई लेस देन 5 हो ये रिलेशन नहीं होता, अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 हो तब भी ये रिलेशन नहीं होता। और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।